नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से नए एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी बीएसटीसी 2021 या फिर पीटीटी 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बीएसटीसी हो या पीटीटी उसमें जो है शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों को लेकर आया हूं, जिन्हें अगर आप देख लेते हैं तो आपको शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है विश्लेषण करना बिल्कुल सटीक तरीके से आ जाएगा, जिससे एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो है आपको बहुत ही बारीकी से सारे ऑप्शनों को बारीकी से देखना पड़ता है, जिसमें सबसे बेहतरीन ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। कैसे ऑप्शनों को सेलेक्ट करते हैं इस वीडियो में मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है आरपी स्टडी फीवर। दोस्तों, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना देर किए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपका एक विद्यार्थी गंदे कपड़े पहनकर आता है तो आप क्या करेंगे। बिल्कुल शिक्षण अभिरुचि के वो महत्वपूर्ण प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है जो कि कई बार रिपीट होते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बार भी संभावना बहुत ज़्यादा है इनके आने की। आपका एक विद्यार्थी गंदे कपड़े पहनकर आता है तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है, उस छात्र को साबुन खरीदने के पैसे देंगे। दूसरा है, उसे सबके सामने लज्जित करेंगे। तीसरा है, उसे कक्षा में सबसे अलग बाहर की तरफ बिठाएंगे। चौथा ऑप्शन है, उस छात्र को बुलाकर गंदे वस्त्र धारण करने से होने वाली हानियों से अवगत कराएंगे। दोस्तों, इस प्रश्न को जब आप देखते हैं तो इसके जो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन है वो नेगेटिव है। देखिए, उस छात्र को साबुन खरीदने के पैसे देंगे, बिल्कुल ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है, उसे सबके सामने लज्जित करेंगे, यह भी नेगेटिव आंसर है, यह भी आपका करेक्ट नहीं होगा। तीसरा है, उसे कक्षा में सबसे अलग बाहर की तरफ बैठाएंगे। दोस्तों, इससे तो बच्चा जो है निराश हो जाएगा, यह भी आपका गलत होगा। लेकिन चौथा ऑप्शन एकदम आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें बताया गया है कि उस छात्र को बुलाकर गंदे वस्त्र धारण करने से होने वाली हानियों से उसे अवगत कराएंगे। तो दोस्तों, 3 नंबर दिलाने वाला यही ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन एकदम डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है, छात्रों की स्वाध्याय में रुचि जागृत करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। पहला है, छात्रों को स्वाध्याय के महत्व पर भाषण देंगे। दूसरा है, स्वाध्याय हेतु विभिन्न विषयों की रोचक पुस्तकें पुस्तकालय में रखेंगे। तीसरा है, स्वाध्याय न करने के कारण पता करेंगे। चौथा है, अभिभावकों को ये जिम्मेदारी सौंप देंगे। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन देखें। पहला ऑप्शन है, छात्रों को स्वाध्याय के महत्व पर भाषण देंगे। दोस्तों, भाषण से संबंधित कोई भी ऑप्शन आपका जो है राइट नहीं होगा, वो जो है आपका गलत ही होगा। बी देखे, स्वाध्याय हेतु विभिन्न विषयों की रोचक पुस्तकें पुस्तकालय में रखेंगे। दोस्तों, इस प्रश्न का यही राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न देखें, स्वाध्याय न करने के कारण पता करेंगे। दोस्तों, ये तो बाद में करेंगे, पहले आप स्वाध्याय हेतु विभिन्न विषयों की रोचक पुस्तकें पुस्तकालय में रखेंगे, जिससे कि छात्रों की जो है स्वाध्याय में रुचि जागृत करेगी। जब भी बच्चा फ्री होगा तो वो स्वाध्याय हेतु पुस्तकालय में जाएगा, जहाँ पे विभिन्न विषयों की पुस्तकें रखी होगी, जिससे वो जो है स्वाध्याय में अधिक रुचि लेगा। तो दोस्तों, सी ऑप्शन आपका एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो आपको 3 नंबर दिलाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है, विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना का उद्देश्य होता है। पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी की स्थापना क्यों की जाती है। पहला है, छात्रों में शोध की आदत डालना। दूसरा है, छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित करना। तीसरा है, विभिन्न विषयों का अध्ययन करना। चौथा है, पुस्तकों को एकत्रित करना। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है छात्रों में शोध की आदत डालना, यह एकदम गलत ऑप्शन हो जाएगा। बी है, छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित करना। सी है, विभिन्न विषयों का अध्ययन करना। चौथा है, पुस्तकों को एकत्रित करना, यह भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल पुस्तकों को एकत्रित करने के लिए पुस्तकालय की स्थापना नहीं की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित करना। दोस्तों, पुस्तकालय में विभिन्न पुस्तकें होंगी, और पुस्तकें होंगी तो जो है छात्रों का मन जो है पढ़ने में और स्वाध्याय करने में लगेगा। तो दोस्तों, बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। पहला है, उससे पाठ में छात्रों की रुचि रहती है। दूसरा है, बालकों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित करने में सहायक होती है। ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने व पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है। छात्र सामग्री से ही खुश रहते हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर देखें आप, सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें बताया गया है कि ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने व पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है, ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पहला है, उससे पाठ में छात्रों की रुचि रहती है, यह आंसर गलत नहीं कह सकते, लेकिन पूरे 3 नंबर दिलाने वाला यह प्रश्न नहीं होगा, आपको पूरे 3 नंबर जो है सी ऑप्शन दिलाएगा। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न, अध्यापक और छात्र के मदद करनी चाहिए। पहला है, पैसे देकर। दूसरा है, व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं को दूर करने में। तीसरा है, अन्य शिक्षकों को के विरुद्ध भड़काने में।
चौथा है व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने में। दोस्तों इसका आंसर देखें, पहला ऑप्शन तो एकदम गलत हो जाएगा, पैसे देकर आप विद्यार्थियों की मदद नहीं कर सकते। बी ऑप्शन देखें तो व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं को दूर करने में, ये ऑप्शन सही हो सकता है, इसे आप अलग रख देते हैं 2 मिनट। सी देखिए अन्य शिक्षकों को विरुद्ध भड़काने में। दोस्तों ये तो पूरे 0 नंबर दिलाएगा आपका, क्योंकि शिक्षकों के विरुद्ध आप भड़का नहीं सकते। चौथा है व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने में। दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जिसमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं को दूर करने के बारे में बताया गया है। ये ऑप्शन आपको 3 नंबर दिलाएगा। अगला प्रश्न देखें, छठा प्रश्न है, यदि कोई छात्र आपको अपने घर पर आमंत्रित करता है तो आप क्या करेंगे। पहला है अवश्य जाएंगे, क्योंकि ट्यूशन मिलने की संभावना होती है। दूसरा है माता पिता के बुलाने पर जाएंगे। तीसरा है किसी विशेष अवसर पर जाएंगे। चौथा है उसे स्पष्ट रूप से मना कर देंगे। पहला ऑप्शन देखें दोस्तों, अवश्य जाएंगे क्योंकि ट्यूशन मिलने की संभावना होती है, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हर समय जो है टीचर जब भी स्टूडेंट बुलाता है तो उसके घर नहीं जा सकता, क्योंकि टीचर को भी बहुत सारे काम होते हैं। बी में देखें तो माता पिता के बुलाने पर जाएंगे। क्यों दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको छात्र ने बुलाया तो केवल माता पिता के बुलाने पर ही आप क्यों जाएंगे। सी देखें तो किसी विशेष अवसर पर जाएंगे। डी उसे स्पष्ट रूप से मना कर देंगे। दोस्तों मना आप नहीं कर सकते, बिल्कुल 0 नंबर दिलाने वाला ये प्रश्न होगा। तो दोस्तों छठे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, किसी विशेष अवसर पर ही आप जो है छात्र से मिलने उसके घर पर जाएंगे, ये आपको 3 नंबर दिलाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है। पहला है बालक के सर्वांगीण विकास हेतु। बी है शरीर को पढ़ने योग्य बनाने के लिए। तीसरा है खेल प्रतियोगिता में तैयार हेतु। चौथा है विद्यालय में व्यर्थ समय अनुशासन हेतु। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बालक के सर्वांगीण विकास हेतु। और सर्वांगीण विकास में सभी प्रकार के विकास आ जाते हैं, जिसके कारण बाकी ऑप्शनों को आपको देखने की जरूरत नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ए नंबर, बालक के सर्वांगीण विकास हेतु। अगला प्रश्न देखिए, सफल शिक्षक वह कहलाता है जो छात्रों की, पहला ऑप्शन है इच्छानुसार कक्षा में पढ़ाता है। बी कमजोरियों को नजरअंदाज करता है। तीसरा अंतर्निहित संभावनाओं का विकास करता है। चौथा है कक्षा में मित्रवत व्यवहार करता है। तो दोस्तों सफल शिक्षक कौन कहलाता है। पहला है इच्छानुसार कक्षा में पढ़ाता है। तो दोस्तों विद्यालय जो कक्षा में जो है आप हर बच्चे की इच्छानुसार नहीं पढ़ा सकते। कोई तो कहेगा हमें पढ़ाइए मत, तो आप उन्हें पढ़ाएंगे नहीं क्या। पहला ऑप्शन एकदम गलत हो जाएगा। दूसरा कमजोरियों को नजरअंदाज करता है, बिल्कुल 0 नंबर दिलाने वाला ये ऑप्शन होगा। आप उनकी कमजोरियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सी ऑप्शन है अंतर्निहित संभावनाओं का विकास करना। दोस्तों यह भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है कक्षा में मित्रवत व्यवहार करना। ये ऑप्शन एक गलत होगा। ये ऑप्शन आपका एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सफल शिक्षक वही होगा जो प्रत्येक बच्चे के साथ कक्षा में जो है मित्रवत व्यवहार करे, उन्हें अच्छे से समझाए, तभी वह सफल शिक्षक कहलाता है। डी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। नवा प्रश्न है, आपके प्रश्नों का उत्तर एक छात्र अंशतः शुद्ध देता है तो आप, मतलब ऐसा प्रश्न का उत्तर दिया है जिसमें थोड़ा संदेह है कि यह शुद्ध है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसे वैसा ही छोड़ देंगे, उस शुद्ध स्वयं बता देंगे। तीसरा है छात्रों से शुद्ध उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। चौथा है शुद्ध उत्तर नहीं बताएंगे। पहला ऑप्शन देखें तो उसे वैसा ही छोड़ देंगे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न का आपको उत्तर देना है, आप उसे वैसा ही नहीं छोड़ सकते। बी है शुद्ध स्वयं बता देंगे। तो दोस्तों पहले आप शुद्ध स्वयं नहीं बताएंगे, पहले आप छात्रों से शुद्ध उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। चौथा ऑप्शन है शुद्ध उत्तर नहीं बताएंगे, यह भी आपका गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन है, जिसमें आपको छात्रों से उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपका उत्तर जो है मिल जाएगा। और छात्र से नहीं आता है तो फिर आपको प्रयास करना चाहिए शुद्ध उत्तर देने के लिए। अगला प्रश्न है, छात्रों की चोरी की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है कक्षा में उनको बेइज्जत करेंगे। दूसरा है प्रधानाध्यापक को बताएंगे। तीसरा है चोरी के कारणों का पता करके उनका निदान करेंगे। चौथा है पुलिस की सहायता लेंगे। पहला ऑप्शन देखें तो कक्षा में उनको बेइज्जत करेंगे, बिल्कुल दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप बेइज्जत नहीं कर सकते बच्चों को। दूसरा है प्रधानाध्यापक को बताएंगे। तो दोस्तों ये तो सेकेंडरी ऑप्शन है, प्रधानाध्यापक तो आप बाद में बताएंगे, पहले अपने लेवल पर आप प्रयास करेंगे। तीसरा है चोरी के कारणों का पता लगाकर उनका निदान करेंगे, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। डी देखें तो पुलिस की सहायता लेंगे, ये तो गलत हो जाएगा, आप जो है छोटे बच्चे के लिए पुलिस की सहायता नहीं ले सकते। सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें चोरी के कारणों का पता लगाएंगे आप सबसे पहले और फिर उनका निदान करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था में बच्चे विद्यालयों से विरत हो जाते हैं क्योंकि। पहला ऑप्शन है शिक्षक उनकी हाजिरी लेने में कठोरता नहीं बरतते। दूसरा है उनकी आर्थिक परिस्थिति एवं अन्य दशाएं अनुकूल नहीं होती। तीसरा है विद्यालय में शिक्षक प्रेरित नहीं कर पाते। चौथा है शिक्षकों की संख्या अधिक होती है। दोस्तों पहला ऑप्शन देखें तो शिक्षक उनकी हाजिरी लेने में कठोरता नहीं बरतते, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा उनकी आर्थिक परिस्थिति एवं अन्य दशाएं अनुकूल नहीं होती है, जिसके कारण वो जो है विद्यालय से विरत हो जाते हैं। तो बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखें, 12वां प्रश्न है, अध्यापक को स्वाध्याय के में लिप्त देकर छात्र के मन में, ये ऑप्शन है स्वाध्याय की भावना जागृत होती है। दूसरा है स्वाध्याय की भावना कुछ कुछ जागृत होती है। तीसरा है कोई भावना जागृत नहीं होती है। चौथा है पढ़ने से विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों चौथा ऑप्शन देखें, पढ़ने से विरक्ति उत्पन्न हो जाती है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि
स्वाध्याय जब अध्यापक करता है तो छात्र को भी पढ़ने का मन करता है, उनमें विरक्ति उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देखें तो कोई भावना जागृत नहीं होती है, यह भी आपका गलत हो जाएगा। बी देखें तो स्वाध्याय की भावना कुछ कुछ जागृत होती है, और ए है तो स्वाध्याय की भावना जागृत होती है। दोस्तों यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापक को अगर स्वाध्याय में लिप्त देखकर छात्र देखता है उनको स्वाध्याय के अंतर्गत, तो स्वाध्याय की भावना उसके अंतर भी जागृत होती है, वह भी स्वाध्याय में लग जाता है, इसलिए ये ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने है तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है स्वयं उसके साथ खेलेंगे, दूसरा है विभिन्न खेलों से संबंधित खिलाड़ियों को उदाहरण देंगे, तीसरा है खेलों के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे, चौथा है उन्हें खेलने के लिए कहकर स्वयं अन्य कार्य करेंगे। तो दोस्तों चौथा ऑप्शन देखें तो उन्हें खेलने के लिए कहकर मतलब आपने उनको खेलने की जिम्मेदारी दे दी, अनुमति दे दी और स्वयं किसी अन्य काम में लग जाए, तो दोस्तों ऐसे में छात्र की जो है खेल के प्रति रुचि जो है नहीं पैदा होगी, इसलिए डी ऑप्शन एकदम गलत ऑप्शन हो जाएगा। सी देखें तो खेलों के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। दोस्तों केवल महत्व पर आप विस्तार से प्रकाश डालने से ही खेलों में के प्रति जो है रुचि नहीं होती है, इसलिए सी भी गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे सी लिखा है लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, विभिन्न खेलों से संबंधित खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। खिलाड़ियों के उदाहरण देने से रुचि पैदा नहीं होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, स्वयं उसके साथ खेलेंगे। जब आपको जो है बालकों को जो है कोऑपरेट करेंगे, उनके जो है स्वयं खेल के प्रति रुचि पैदा होगी जब आप स्वयं उसके साथ खेलेंगे, तो दोस्तों आपका ये ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 14वां है, यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक है तो आपका उनके प्रति व्यवहार कैसा होगा। पहला है कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, दूसरा है उनसे विशेष संबंध नहीं रखेंगे, तीसरा है केवल अपने विषय वाले शिक्षकों का संपर्क रखेंगे, अपने कार्य से मतलब रखेंगे। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, बिल्कुल सही है। बी है उनसे विशेष संबंध नहीं रखेंगे, यह तो गलत हो जाएगा। सी है केवल अपने विषय वाले शिक्षकों को संपर्क करेंगे, यह भी नेगेटिव ऑप्शन है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। अब ए और डी में थोड़ा सस्पेंस है, लेकिन दोस्तों सबसे बेहतरीन ऑप्शन हो जाएगा डी, अपने कार्य से मतलब रखेंगे। यानी आपको कौन सा पढ़ाना है, कौन सा विषय पढ़ाना है, आप उसी विषय से संबंधित अपना मतलब रखेंगे। दूसरे शिक्षक जब आपका काम पड़ेगा तभी उनसे जो जिम्मेदारी लेंगे। बाकी जो है ए ऑप्शन आपको 2 नंबर दिलाएगा और डी ऑप्शन आपको पूरे 3 नंबर दिलाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, इसके साथ साथ छात्रों में पहला ऑप्शन है तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है, दूसरा है घूमने की प्रवृत्ति को कम करने में सहायक है, तीसरा है मनोरंजन की भावना को कम कर देता है, चौथा है थकान उत्पन्न करता है। तो दोस्तों डी ऑप्शन देखें तो थकान उत्पन्न करता है, ये तो एकदम नेगेटिव ऑप्शन है, गलत हो जाएगा। सी है मनोरंजन की भावना को कम कर देता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी नेगेटिव ऑप्शन है। दूसरा है घूमने की प्रवृत्ति को कम करने में सहायक है। दोस्तों घूमने की प्रवृत्ति अच्छी प्रवृत्ति है, उसको कम करने में जो है स्वाध्याय जो गृह कार्य है वो बाधक नहीं बनता, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है। गृह कार्य जो है बच्चों में तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है, बच्चों में सोचने की क्षमता और दृष्टिकोण का विकास होता है, जिससे वो अधिक विकास कर सकता है, स्वाध्याय प्रेमी बनाता है उसे। तो ए ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है समाप्त होते हैं। इसी तरह के बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम सारे मॉडल पेपर जितने भी शिक्षण अभिरुचि के हैं वो तैयार करेंगे, और साथ ही साथ बीएसटीसी और पीटीईटी के बाकी सिलेबस, राजस्थान जीके, हिंदी सभी की अच्छे से तैयारी कराएंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।